Autumn 22 का क्वेश्चन. Uranus Limited manufactures and sells two products X1 and Y1. Following is the latest information pertaining to X1 and Y1. Sales volume हमें दे दिया है. Selling price per unit है, variable cost per unit है, fixed factory overheads हैं, overall fixed selling and distribution overheads हैं overall. US Finance Director has suggested that sales of X1 can be increased by spending 3 लाख on advertisement. X1 बढ़ाई जा सकती है 3 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट करके and reducing selling prices by 5%. Selling price भी कम कर दी जाए. Sales volume of X1 is expected to increase by 20%. Volume बढ़ जाएगा 20% as a result of adopting his suggestions. कहता है compute existing overall break-even sales revenue and margin of safety. जनाब हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि ये चेंजेस आ रही हैं, फलाना हो रहा है, टिमकाना हो रहा है, मार्क्स तो 5 यहाँ पे छुपे हुए, 7 में से 5 ही ले लें, दूसरे में नहीं भी आते तो खैर है. सीधा सीधा सा काम है. अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड भी. ये आपके पास वॉल्यूम्स मौजूद हैं 2 प्रोडक्ट के, मल्टी प्रोडक्ट के, और उसने ओवरऑल ही कहा है, ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स क्या है. तो हमें X1 Y1 की निकाल देंगे हम. 5000 और 2500 दी गई है. कॉम्प्लिकेटेड भी रेशो हो तो आपने करना क्या है, आपने जो सबसे कम क्वांटिटी है ना उससे डिवाइड कर देना उसको. तो सेल्स रेशो आ जाएगी. आपने 5000 लिया, 2500 लिया, आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दो बाय 2500. ये सबसे छोटा है, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा. अच्छा, अगर ये रेशो ये ना होती, कुछ और होती, मसलन 2000 होती, 5000 होती, तो आपने फिर 2000 से डिवाइड करना था. क्या करना था, डिवाइड बाय 2000 करना था. ये 1 हो जानी थी, ये 2.5 हो जानी थी. अब इशारिये में नहीं लेकर आनी, तो क्या किया जाए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 हो जाएगा. तो ये एक तरीकाकार होगा, आप रेशियो आराम से बना सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड के लिए. इसका तो सीधा सीधा सा नजर आ रहा है, इसका तो सीधा सीधा सा नजर आ रहा है. अच्छा, अब तरीकाकार क्या, मल्टी प्रोडक्ट का. आपने सबसे पहले क्या करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है. फॉर्मेट के ऊपर फॉर्मेट रखना है आपने. एक चीज आपको जो सा काम कहा गया है ना, जो सी चीज कही गई है उसका फार्मूला लिखें. सबसे पहले तो ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू चाहिए आपको. मींस फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो, और सीएस रेशियो भी ऑफ पैक लिखो. ओवरऑल ऐसे निकलेगी और चीजें इसके अंदर पुट इन करो. फिक्स कॉस्ट आपके पास सामने मौजूद है. अब कंबाइंड सीएस रेशियो निकालनी है. दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी फार्मूला लिखो, यूनिट्स, वेटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यूनिट्स. सो सिंपल. फार्मूला लिखोगे फिर आगे चलो. अब सीएस रेशियो के ऊपर कहानी करनी है, आपने मालूम करनी है. फिक्स कॉस्ट तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली सामने सामने मौजूद है. अब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा. आपने ली सेलिंग प्राइस, ये आ गई. वेरिएबल कॉस्ट ली, ये आ गई. इसका डिफरेंस लिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया. ये आपका पहला स्टेप आ गया कि आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे पहुंच गए. अब यहां पर आपने कहना है, अगर मैं पैक बेचूंगा, डब्बा बनाकर बेचूंगा, डब्बे में 5 यूनिट होंगे इसके, 2 यूनिट होंगे इसके, या 2.5 यूनिट होंगे इसके. ऐसे भी बन सकती है. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 रेशो
5 ऐसे भी कह सकते हो, 2:1 भी बना सकते हो, जो सी मर्जी बना दो यार, फर्क ही कोई नहीं पड़ना। आपने अगला स्टेप ये लेना है कि आपने एक रेशियो बना लेनी है। सेल क्वांटिटी 5-25, 50-25 बना लो, 2 से उड़ा दो, कोई मसला नहीं। डब्बे में छोटी छोटी सी चीजें 50 एक, 25 एक पैक करी, एक कार्टन बना के बेच दी। तो ये आपने डब्बा बना लिया, डब्बे में 2, डब्बे में 1, कम से कम हो तो ज्यादा आसानी से काम जल्दी हो जाता है। डब्बे में 2 यूनिट्स हैं X1 के और 1 यूनिट है X2 का। अब कंट्रीब्यूशन निकाला हुआ आपने, तो फिर डब्बे का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1400 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8800 आ जाएगा। 700 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1400 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2800 आ जाएगा। 700 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 700 आ जाएगा। ये मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। डब्बे का कंट्रीब्यूशन टोटल लिख लो, ये डब्बे का 3500 कंट्रीब्यूशन है। फिर CS निकालने के लिए डब्बे की सेल प्राइस 1 यूनिट की 4400 है, डब्बे में 2 यूनिट्स हैं तो 8800 बन जाएगी डब्बे की सेल प्राइस। 1 की 2200 सेल प्राइस है, डब्बे में 1 यूनिट है, 1 यूनिट की बन जाएगी 2200 सेल प्राइस। अब बस एक ये और एक ये ले लो, CS रेशियो निकल आई है। डब्बे की CS रेशियो, पैक की, बॉक्स की CS रेशियो निकल आई। कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स कंबाइंड 3500 तकसीम 11000, ये हमें चाहिए होती है। मेरे पास फिक्स कॉस्ट पहले से मौजूद थी जो कि मैंने लिख ली थी, डिवाइड बाय कंबाइंड CS रेशियो निकली, मेरे पास एक कंबाइंड रेवेन्यू निकल कर आ गया। ये मुझे रिक्वायर था। एग्जिस्टिंग ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, अब इसको आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है। भाई इसके अंदर रेवेन्यू X1 का कितना है और X2 का कितना है, तो फिर रेवेन्यू को तोड़ोगे रेवेन्यू की बेसिस पर ही और डब्बे के रेवेन्यू की बेसिस पर ही। स्टूडेंट यहां पर गलती करता है, जब वापस जाता है ना तोड़ने के लिए, यहां तक तो शायद पहुंच जाए, वापस जब जाना है वो गलती कर जाता है। ये वाली चीज नहीं लेनी आप, ये पर यूनिट है, ये वाली है डब्बे का रेवेन्यू। इस रेशियो में बांट के तोड़ना है, और रेशियो में तोड़ने का तरीका कार जैसे मर्जी तोड़ दो आप, उसी पुराने जमाने में जैसे तोड़ते होते थे हम किसको, सेल की बेसिस पर, NRV की बेसिस के ऊपर जॉइंट कॉस्ट को तोड़ते थे, तो अब भी उसी बेसिस पर उसी तरीके से तोड़ लो। 31 से 112 508 को तोड़ दो, 31 112 508, लेकिन अब बेस क्या रखनी है, टोटल सेल ऑफ बॉक्स, बॉक्स की सेल प्राइस X1 8800 और 2200 X2 और टोटल हो गया 11000। अब इसको A बोलो, B बोलो, C बोलो, इसको D बोलो, A डिवाइड बाय C मल्टीप्लाई बाय D, B डिवाइड बाय C मल्टीप्लाई बाय D, निकल कर आ जाएगा। लेकिन लाइक विद लाइक चल रहे हैं, पैक या बॉक्स की बेसिस के ऊपर ही तोड़ रहे हैं। हम इसी फॉर्मेट के अंदर भी क्वेश्चन आगे लेके चल सकते थे। मसलन आगे मैं फिक्स कॉस्ट लिखता, फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो पे डिवाइड करता तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाता। अब ब्रेक इवन रेवेन्यू आ चुका होगा आपके पास, ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया होगा। अब यहां से नंबर ऑफ पैक्स निकालने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं। अगर रेशियो मैंने रखी होगी 2:1, तो क्या नाम है, सेल प्राइस कुछ और निकल रही होगी।
बॉक्स कुछ और नहीं कर रहे होंगे। अगर मैंने रेशियो 5 रेशियो 2.5 रखी होगी तो कुछ और नहीं कर रहे होंगे। 50 रेशियो 25 रखी होगी तो कुछ और नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जब इसको मजीद आगे बांटेंगे तो वापस सेल रेवेन्यू ठीक ही निकलेगा, वो एक ही निकलेगा। तो आपने कंबाइंड प्राइस के साथ डिवाइड किया, 28 आ गया हमारा, ये यूनिट्स आ गए। अब इस यूनिट्स, ये बॉक्स आए हैं, क्या आए हैं? बॉक्स। एक बॉक्स में 2 यूनिट्स हैं, किसके? x1 के, और 1 यूनिट किसका? तो आप 2 यूनिट्स और 1 यूनिट्स में बांट दो, ये 2 यूनिट्स, ये 1 यूनिट्स, बांटे गए जी। अब अगली चीज, ये मेरे ब्रेक इवन आ गई। ये क्या आ गया? मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ गई, क्योंकि ब्रेक इवन वो आई हुई है। अब अगला मुझे काम का है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मालूम करो। हमने फार्मूला लिख लिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। बजटेड सेल्स तो पहले से ही गिवन की हुई है हमें, 5000 और 2500, और ब्रेक इवन ज्यादा आ गई है। इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो एग्जिस्ट करता ही ना होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो तब एग्जिस्ट करेगा जब मेरी बजटेड सेल्स ज्यादा होगी, ब्रेक इवन कम होगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव में नहीं हो सकती, जहां पे नेगेटिव आ रहा है आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर ने यह भी कहानी खत्म की हुई है, उसने कहा ठीक है। मालूम करने के लिए और तरीकेकार भी है। CS रेशो इस तरीके से भी मालूम की जा सकती है। CS रेशो एवरेज दूसरे और तरीकों से भी मालूम की जा सकती है। देयर आर बंडल ऑफ वे आउट्स, बट द मोस्ट इजीएस्ट वन इन माय ओपिनियन इज दिस वन, लॉजिकल वन, विदाउट एनी रट्टा। अच्छा जी, बी पार्ट, एडवाइज वेदर इट शुड गो अहेड विद द सजेशन और नॉट। फाइनेंस डायरेक्टर ने कहा कि सेल्स ऑफ X1 जो है ये इंक्रीज कर दी जाए, 3 लाख रुपए लगाया जाए। अब ये डिसीजन मेकिंग की कहानी कि 3 लाख रुपए लगाया जाए। एक साइड पे 3 लाख की कॉस्ट है और दूसरी साइड पर क्या इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा या नहीं होगा, आपने ये देखना। इंक्रीमेंटल बेनिफिट, क्या कोई बेनिफिट भी होगा? मेरे पास एग्जिस्टिंग सेल्स जो है वो आप ले लेंगे कि एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी है, उसमें 5% प्राइस रिड्यूस कर देंगे, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज 20% से हो जाएगा और हमारी नई सेल प्राइस आ जाएगी। पुरानी सेल्स प्राइस, नई सेल्स प्राइस, पुराना रेवेन्यू, नया क्या नाम है, पुरानी वेरिएबल कॉस्ट, नई वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस X1 की बस 4400 है, वेरिएबल कॉस्ट इसकी 3000 है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका 1400 है जो हमने पहले से भी निकाला हुआ है। ये बजटेड सेल्स क्वांटिटी 5000 है, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हम अर्न कर रहे हैं वो 7000 का अर्न कर रहे हैं। अब इससे सेल्स की क्वांटिटी चेंज क्या हो रही है? कहता है सेल्स की प्राइस 5% से रिड्यूस कर दो, 4400 को रिड्यूस करके 4180 कर दो। जो बजटेड क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी 5000 से, ये 6000 पे कर दो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेल्स प्राइस कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगी। 4180 में से 3000 माइनस करेंगे, ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब मेरा रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो निकलेगा वो 7.7080 मिली है। तो इसका मतलब है एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मुझे 80000 से मिला, खर्चा मेरा 3 लाख हो गया, तो मुझे तो नेट लॉस है ना 2,20,000।
ज़्यादा मैं कहूँगा ना मैं नहीं जाता। तो ये सादा सादा सा स्टेप बाय स्टेप काम है। इसको शॉर्टकट में भी लगा के सोचा जा सकता है, शॉर्टकट भी लगा के काम किए जा सकते हैं, वो तो मैथ के 100 तरीके हैं। हमारा काम है सबसे इजीएस्ट वन जो इजी थिंकिंग है उसके ऊपर चलना, ताकि आसानी से खुद समझ लगेगी तो करोगे ना, खुद समझ ही नहीं लगनी तो फिर करना क्या है। असल चीज ये है। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो उन 10% शार्प माइंडेड बच्चों में से नहीं होती है। मेजॉरिटी जो है वो होती है मीडियोकर थिंकिंग वाली। तो हमें मीडियोकर थिंकिंग के हिसाब से चलना है। हाँ, कोई शार्प स्टूडेंट है वो बेसिक सोच ले, वो सोचे कि जनाब जो सेल प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट है तो क्वांटिटी तो दोनों जगहों पे मूव करेगी, बढ़ेगी, लेकिन प्राइस एक साइड में बढ़ेगी, वो सेल साइड में भी बढ़ेगी। तो आप इस तरीके से भी किया जा सकता है। आप 4400 को उठाओ इंटू 0.95 करो इंटू 1.2 करो, नई सेल प्राइस आ जाएगी। और फिर वेरिएबल कॉस्ट 3000 को उठाओ, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करो और आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा नया रिवाइज कंट्रीब्यूशन, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो या सीधा सीधा, बल्कि सीधा सीधा से ही आ गया, ये तो क्वांटिटी आ गई, इसी को प्राइस से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये तो सेल प्राइस है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट है। क्वांटिटी एग्जिस्टिंग 5000, हाँ ये तो बढ़ा ही दी है मैंने, क्वांटिटी बढ़ गई है, और ये तो सारी टोटल वैल्यू के अंदर की जाती है ये वाला काम। अब मस्तियाँ 100 किस्म की मस्तियाँ हो सकती हैं, और फिर 100 किस्म की मस्तियाँ करते हुए गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। सुकून से सादा काम करें, पेपर मारा लेंथी नहीं होता अगर तरीके से फॉर्मेट्स के ऊपर चलते चलते हैं।